Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 2, Afternoons Full of Life. It is on page number 15 and 16. This is part 2 of this video. As I told you in part 1 of this video, narrator, his elder brother and his younger sister used to spend every summer vacation at their grandmother's house, who lived in a small town of Uttar Pradesh. The house was very big and they used to enjoy a lot there. The narrator has two uncles. First uncle has a son and a daughter. They are older than him. And the narrator's second uncle has two sons, Shanky and आशु. जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि नैरेटर मीन्स कहानीकार अपनी कहानी बता रहा था कि वो उसकी बड़े भाई और चिंटू और उसकी छोटी बहन पिंकी वो अपना हर समर वेकेशन कहाँ व्यतीत करते थे, स्पेंड करते थे अपनी नानी के घर पर. और उनकी नानी कहाँ रहती थी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती थी. उनका घर बहुत बड़ा था और वो वहाँ पर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे. और कहानीकार के दो मामा थे. उसके जो पहले मामा थे, बड़े मामा थे, उनकी एक बेटा और एक बेटी थे. और जो उसके दूसरे मामा थे, छोटे मामा थे, उनके दो बेटे थे जिनका नाम क्या था? शैंकी और आशु. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. चलो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. As I told you, my second uncle has two sons, Shanky and आशु. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो दूसरे मामा थे, छोटे मामा थे, उनके दो बेटे थे. वो कौन थे? शैंकी एंड आशु. दे आर यंगर दैन मी. वे मुझसे छोटे थे. सो दे वर सपोज टू एग्री विद एवरीथिंग आई सेड. तो उनको मेरे द्वारा कही गई हर बात में एग्री होना होता था, मीन्स सहमत होना होता था. आई सेड सो एज यू कैन इमेजिन. जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेजिन? इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना. तो जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, विद 7 चिल्ड्रन इन द हाउस एवरी डे वॉज क्वाइट इवेंटफुल. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवेंटफुल? इवेंटफुल मीन्स होता है घटना से भरा हुआ. सो एज यू कैन इमेजिन, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, विद 7 चिल्ड्रन इन द हाउस, 7 बच्चों के साथ घर में, एवरी डे वॉज क्वाइट इवेंटफुल, हर एक दिन घटनाओं से भरा हुआ होता था. तुषार भैया वॉज द एल्डेस्ट एंड द नॉटिएस्ट ऑफ अस ऑल. तुषार भैया हम सब में सबसे बड़े थे और कैसे थे? नॉटिएस्ट. नॉटिएस्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा शरारती. मीन्स तुषार भैया हम सब में सबसे बड़े थे और बहुत ज़्यादा नॉटी थे, मीन्स शरारती थे. आई रिमेंबर दैट वन आफ्टरनून. मुझे एक दोपहर याद है. ही एंड माई ब्रदर, वो और मेरा भाई, लेट द एयर आउट ऑफ द टायर ऑफ माई अंकल्स स्कूटर. उन्होंने और मेरे भाई ने मिलकर क्या किया? मेरे अंकल मीन्स मेरे मामा के स्कूटर के टायरों की हवा निकाल दी. जस्ट अज माई अंकल वॉज अबाउट टू लीव फॉर वर्क. जैसे ही मेरे मामा काम पर जाने वाले थे, उन्होंने देखा, he noticed that the tires were deflated. Now what is the meaning of deflated? Deflated means होता है having been emptied of air or gas, means हवा या गैस का खाली होना. जैसे ही वे काम के लिए निकल रहे थे, he noticed that the tires were deflated. उन्होंने देखा कि टायरों की हवा जो है, गैस है, वो निकली हुई है. All 7 of us had to line up. हम सभी सातों को लाइन में उस दिन लगना पड़ा. And each one of us was asked to tell the truth. And each one of us was asked to tell the truth. और हम सभी से, हम में से हर एक से सच बताने के लिए कहा गया. पिंकी, आशु, शैंकी एंड आई डिड नॉट नो हु हैड लेट द एयर आउट. मीन्स पिंकी, आशु, शैंकी और मुझे नहीं पता था कि किसने हवा निकाली है. एंड मिकी दीदी, चिंटू एंड तुषार भैया ऑफ कोर्स डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. और ऑफ कोर्स मिकी दीदी, चिंटू और तुषार भैया ने एक भी वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला.
They were united in their guilt. Now what is the meaning of united? United means होता है एकजुट होना, इकट्ठा होना, and guilt means होता है कि अपराध की भावना से ग्रस्त. They were united in their guilt, और वे अपनी अपराध में, अपने गिल्ट में एकजुट थे. Finally, my Nana ji looked at Chintu and said, "Whoever tells me who did this will get a chocolate." अंत में मेरे नाना जी ने चिंटू की तरफ देखा और कहा कि जो भी मुझे बताएगा कि यह किसने किया है उसको ये क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी. चिंटू लव्ड चॉकलेट्स. चिंटू को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी. एंड दिस प्रॉमिस, यह वादा, वॉज इनफ टू ल्यूर हिम. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ल्यूर? ल्यूर मीन्स होता है टेम्प्ट, मीन्स लुभाना. और यह प्रॉमिस, यह वादा उसको लुभाने के लिए काफ़ी था. तुषार भैया डिड इट. तुषार भैया ने यह किया है. ही ब्लर्टेड आउट. वह यह कहते हुए फूट पड़ा या उगल दिया उसने. ब्लर्टेड मीन्स होता है फूट पड़ना या फिर उगल देना. वह यह कहते हुए फूट पड़ा कि तुषार भैया ने यह किया है. आई लेट द एयर आउट ऑफ वन टायर बट ओनली बिकॉज तुषार भैया फोर्स्ड मी. मैंने केवल एक ही टायर से हवा निकाली थी क्योंकि तुषार भैया ने मुझे इसके लिए फोर्स किया था, मीन्स मजबूर किया था. ही स्प्रिंटेड टू नाना जी एंड हाइड बिहाइंड हिम फॉर कवर. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटेड? स्प्रिंटेड मीन्स क्या होता है? रन एट फुल स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. मीन्स थोड़ी सी दूरी के लिए फुल स्पीड में, तेज स्पीड में भागना. वह नाना जी की तरफ तेजी से भागा और उनके पीछे छुप गया. तुषार भैया वॉज शॉक्ड. तुषार भैया चौंक गए, शॉक्ड हो गए. ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड चिंटू टू रिवील द नेम ऑफ द कल्प्रेट. उन्होंने चिंटू से अपराधी के नाम का खुलासा करने की उम्मीद नहीं की थी. मीन्स उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि चिंटू क्या कर देगा? चिंटू बता देगा कि टायरों से हवा किसने निकाली है. As a punishment, no mangoes were given to तुषार भैया that day. पनिशमेंट के तौर पर, यानी कि सज़ा के तौर पर, उस दिन तुषार भैया को कोई भी मैंगो मीन्स आम नहीं दिया गया. However, चिंटू was still तुषार भैया फेवरेट. हालांकि चिंटू तुषार भैया का फिर भी फेवरेट मीन्स प्रिय रहा. एंड so he was forgiven the moment he surreptitiously passed half of his mango to Tushar Bhaiya. Now what is the meaning of surreptitiously? Surreptitiously means होता है stealthily. Stealthily means होता है कि चुपके से, means चोरी से. और इसलिए उसी पल उन्होंने उसे माफ़ कर दिया जब उसने अपने आम के आधे हिस्से को तुषार भैया को चुपके से दिया था. A Muslim family lived in the house next to my nanny's house. मेरी नानी के घर के पास वाले घर में एक मुस्लिम फैमिली, मीन्स एक मुसलमान परिवार रहता था. There were 4 girls and 2 boys in the family along with their parents and grandparents. माता पिता और दादा दादी के साथ 4 लड़कियां और 2 लड़के उस फैमिली में रहते थे. Their grandma sometimes cooked. Their grandma sometimes cooked food on the टेरेस. उनकी जो दादी थी वो कभी कभी खाना कहाँ बनाती थी? टेरेस पर बनाती थी, मीन्स छत पर बनाती थी. शी वुड सेट अप अ चूल्हा. वो एक चूल्हा सेट करती थी. अ काइंड ऑफ स्टोव मेड फ्रॉम क्ले. एक तरीके का एक स्टोव होता था, चूल्हा होता था जो किससे बना हुआ होता था? क्ले से. क्ले मीन्स मिट्टी से. द अरोमा ऑफ हर फूड वॉज अमेजिंग. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरोमा? अरोमा मीन्स होता है खुशबू या सुगंध. एंड अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स होता है अद्भुत. जो खुशबू होती थी, जो सुगंध होती थी उनके खाने की, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती थी, मीन्स अद्भुत होती थी. बीइंग एक्सेप्शनली इंक्विजिटिव, आई लव टू स्टैंड देयर एंड लुक एट हर एज शी मैरिनेटेड चिकन. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनली? एक्सेप्शनली मीन्स होता है अनयूजुअली, मीन्स असामान्य रूप से.
एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्विसिटिव? इंक्विसिटिव मीन्स होता है क्यूरियस, ईगर टू नो मोर मीन्स बहुत ज़्यादा जानने के बारे में जिज्ञासु होना। एंड मैरिनेटेड, मैरिनेटेड मीन्स होता है स्पाइसी मीन्स मसालेदार। सो being exceptionally inquisitive, I loved to stand there and look at her as she marinated chicken. असाधारण रूप से जिज्ञासु होने के कारण मुझे वहाँ खड़े रहना और उन्हें देखना पसंद था, क्योंकि उनका जो चिकन होता था बहुत ही मैरिनेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार होता था, मीन्स देखने में वो बहुत ज़्यादा मसालेदार लगता था। शी मेड लार्ज चपातीस, वो बहुत बड़ी चपाती बनाती थी। दैट वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस माई मॉम यूज टू कुक, जो मेरी मम्मी की बनाई हुई चपातियों से काफ़ी अलग होती थी, मीन्स जैसी मेरी मम्मी बनाती थी उनसे काफ़ी अलग देखने में लगती थी। लेटर आई लर्न दैट दोज चपातीज आर कॉल्ड रुमाली रोटीज, बाद में मुझे पता चला कि उन चपातियों को क्या कहा जाता है, रुमाली रोटी। वंस ऑन हर ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे, एक बार उनकी ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती के जन्मदिन पर, शी इन्वाइटेड अस टू डिनर, उन्होंने हमें डिनर मीन्स रात के खाने के लिए इन्वाइट किया मीन्स आमंत्रित किया। Her food tasted even better than I could ever have imagined. उनका भोजन इतना ज़्यादा टेस्टी था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। During the summer, days are longer, and because of this, Nani ji, my mother, and my aunts tried to make all 7 of us sleep for at least 1 hour during the day. क्योंकि गर्मियों के दौरान दिन बहुत लंबे होते हैं और इसी वजह से नानी जी, मेरी माँ और मेरी मौसी हम सभी सातों को दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए सुलाने की कोशिश करती थी। दे डिड नॉट हैव मच सक्सेस विद इट, और इसमें उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती थी। द मोमेंट वी नोटिस दैट दे हैड फॉलन अस्लीप, जैसे ही हम नोटिस करते कि वे सो गई हैं, वी वुड स्नीक आउट ऑफ द रूम 1 by 1। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्नीक? स्नीक मीन्स होता है चुपके से, हम धीरे से चुपके चुपके कमरे से एक एक करके निकल आते थे। एनी वन ऑफ चिल्ड्रन हु हैड एक्चुअली फॉलन अस्लीप वुड बी वोकन अप, कोई एक बच्चा अगर सच में सो भी जाता था, एक्चुअली सो भी जाता था, तो वो भी जग जाता था। Then we had all creep stealthily into the kitchen to make sandwiches and orange drink. Now what is the meaning of creep stealthily? Stealthily means होता है, creep stealthily means होता है कि रेंगने के भाव से, means जो धीरे धीरे चलते हैं, रेंगने जैसी चाल वो। देन हम क्या करते थे, रेंगने वाली चाल से चल के किचन में जाते थे, किसके लिए? सैंडविच और ऑरेंज ड्रिंक बनाने के लिए। एवरीथिंग वॉज डन विदाउट मेकिंग अ साउंड, सब कुछ हो जाता था बिना किसी आवाज़ के। हाउ एवर आवर मेकिंग नो नॉइस डिड नॉट मीन वी मेड नो मैस, हालांकि हमारे शोर नहीं करने का यह बिल्कुल भी नहीं मतलब होता था कि हमने कोई वहाँ पर मैस नहीं किया है, मीन्स कोई गड़बड़ी नहीं की है। वंस अ लिटिल एडवेंचर इन द किचन वॉज ओवर, जैसे ही हमारा छोटा सा एडवेंचर मीन्स जो साहसिक काम है, रोमांच है, वो हमारे किचन में पूरा हो जाता था या फिनिश हो जाता था, इट लुक्ड अस इफ अ स्मॉल बट अ स्ट्रॉन्ग टी सुनामी हैड हिट द प्लेस, ऐसे लगता था एक छोटी लेकिन बहुत ही मजबूत सुनामी ने इस प्लेस को, इस जगह को क्या किया है? हिट किया है, मीन्स इससे टकराई है। एवरी डे माई मदर एंड और माई आंट्स वुड क्लीन अप आफ्टर अस, हर दिन मेरी माँ और मेरी मासी क्या करती थी? हमारे बाद उस किचन को साफ करती थी। वाइल वी गॉट स्कॉल्टेड बाय आवर ग्रैंड मदर, बट एवरी डे वी वुड स्माइल एंड हग नानी जी एंड एवरी डे शी वुड फॉरगिव अस, जबकि इसके लिए हमें नानी जी से क्या होता था? स्कॉल्डेड मीन्स होता है हल्की सी डांट, फटकार, जबकि इसके लिए नानी जी से हमें छोटी सी डांट मीन्स फटकार मिलती थी, लेकिन हर दिन हम स्माइल करते, मुस्कुराते और नानी जी को हग करते, गले लगाते, और हर दिन हमारी नानी हमें फॉरगिव मीन्स माफ़ कर देती थी। वी वर सरप्राइज्ड
each year by how fast the summer vacation flew by. हर दिन हम हर साल आश्चर्यचकित होते कि गर्मी की छुट्टियां कितनी तेजी से उड़ान भरती हैं, मीन्स कितनी तेजी से निकल जाती थी. We have such fond memories of the day we all spent together in Nani Ji's house, and they will always hold a very special place in our lives. हर साल हम आश्चर्यचकित होते थे कि गर्मी की छुट्टियां हैं वो कितनी तेज़ी से उड़ान भरती हैं, मीन्स कितनी तेज़ी से निकल जाती हैं. हमारे पास नानी जी के घर में एक साथ बिताए गए दिनों की बहुत ही अच्छी यादें हैं और वे हमेशा हमारे जीवन में बहुत ही खास स्थान रखती हैं, मीन्स बहुत ही स्पेशल जगह रखती हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इस चैप्टर में नरेटर ने अपनी स्टोरी बताई है कि वो कैसे अपनी नानी जी के घर पर जाते थे जो लखनऊ में रहती थी और कैसे वहाँ पर अपने कज़न्स के साथ दिनों को एंजॉय करते थे. सो आई होप you understood this chapter and enjoyed this chapter. Have a nice day. Thank you.